क्लास 12 के जो भी साइंस के बच्चे हैं उसके लिए केमिस्ट्री सेट 4 दिया जा रहा है और ये ऑब्जेक्टिव है। इसको पूर्ण रूप से बनाएंगे, बार बार पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या हो सकता है? अल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO। ये अल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा, इसलिए बी नंबर सही है। CO ग्रुप उपस्थित है, तो CO ग्रुप को हम लोग कीटोन कहते हैं, यह कीटोन उपस्थित है CO में। कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र सबसे पहले हम लोग अल्काइल बनाने, अल्काइल का होता है CnH2n+1, उसमें COH को जोड़ दें, तो हम लोग का सही आंसर होगा बी नंबर। C2H5CN इथाइल साइनाइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इथाइल साइनाइड का जल अपघटन करेंगे ना तो प्रोपेनोइक एसिड हम लोग प्राप्त होगा, ए नंबर। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर बनता है, देखिए इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहला स्टेप बनता है एसिटल्डिहाइड और दूसरा स्टेप क्या बनता है बोलिए, एसिटिक एसिड। तो हम लोगों का लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग दिखा रहे हैं, एसिटिक एसिड। अमोनियम एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर बनता है एसीटामाइड। अमोनियम एसीटेट का सूत्र होता है बाबू CH3COONH4, ये हुआ अमोनियम एसीटेट। इसको हीट करिएगा ना अधिक तो जल बन करके निकल जाता है और हम लोगों को प्राप्त हो जाता है CH3CONH2। इसका नाम है एसीटामाइड, इसका नाम है एसीटामाइड। इसका नाम है एसीटामाइड, इसलिए आंसर हम लोग का क्या होगा बोलिए, सी होगा। अभिक्रिया एक दिया हुआ है, RCOCl हाइड्रोजन के साथ PD पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में रिडक्शन करते हैं तो हम लोग को अल्डिहाइड बनता है। कह रहा है कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो अभिक्रिया है ना, ख्याल रखेंगे, ये अभिक्रिया एक रोजेंडमंड अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बोलिए, रोजेंडमंड अभिक्रिया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, रिएजेंट अभिक्रमक जो अल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी में अभिक्रिया करता है। देखिए अल्डिहाइड और एसीटोन के साथ आसानी से अभिक्रिया करने वाला रिएजेंट का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। करा कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, इसको किस नाम से जानते हैं? हमेशा ख्याल रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ हम लोग अभिक्रिया करने पर अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन केवल फॉर्मल्डिहाइड में होता है, एसिटल्डिहाइड में नहीं होता। एसिटल्डिहाइड में नहीं होता। ये गलत क्वेश्चन लिखा गया था इसलिए इसको कट करते हैं। चलिए 10 नंबर है, फॉर्मिक एसिड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर बनता है।
ये सफेद अवक्षेप होता, व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे, हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। CH2 का होल 6N4, यही हो गया, हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। हेक्सा मिथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है, इसलिए सी नंबर सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एसिटाइल क्लोराइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत करने पर प्राप्त होता है इथाइल अल्कोहल। सही है। एसिटाइल क्लोराइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अवकृत करने पर हम लोगों को इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। टॉलेंस रिजेंट में होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। ये सेट में जो भी दिया गया बहुत बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, सिल्वर AgNH2 का होल 2 आयन, डायमिनो सिल्वर आयन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, इसलिए ए नंबर सही है। CH3COCH3 जनरल नाम एसीटोन, कारक एसीटोन का आपेक नेम है, एसीटोन का आपेक नेम है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या है 3 कार्बन का होता है प्रॉप, सिंगल बंधन ANE, ई को हटा करके एसीटोन का सफिक्स लगा दी ONE, तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा हो जाएगा प्रोपेनॉन, अतः एसीटोन का आपेक नेम प्रोपेनॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट एवं कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को गर्म करेंगे तो इथेनॉल बनेगा। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र होता है बाबू HCO का होल 2 Ca प्लस कैल्शियम एसीटेट का होता है CH3CO का होल 2 Ca। इसको हीट करेंगे ना, इसमें CaCO3 बाहर हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाता है और बच जाता है, देखिए CH3CHO, एसिटल्डिहाइड है, इसी का आपेक नेम है इथेनॉल, आपेक नेम है इथेनॉल, इसलिए सी नंबर सही है। चलिए निम्नलिखित 16 नंबर है, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? देखिए बी नंबर है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम लोगों को एसीटोन प्राप्त होगा, इसलिए आंसर बी सही है। देखिए एक संरचना दिया हुआ है, इसमें कार्बन की संख्या है 1 2 3, एमीन है 2 नंबर पर, ठीक, लेकिन ये एमीन जो है ना, ये NH2 प्राइमरी एमीन है। करा यह संरचना में एमीन क्या है, कहेंगे ये एमीन, यह 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन को प्राइमरी एमीन कहते हैं। पुनः 18 नंबर दिया हुआ है, कार्बन की संख्या है 3 1 4, एमीन है 1 नंबर पर, मिथाइल है 2 नंबर पर, इसका कह रहा आपेक नेम क्या होगा, तो सबसे पहले लंबी कड़ी हो गया 4, शाखा हो गया मिथाइल, एमीन है 1 नंबर पर, शाखा को लीजिए 2 मिथाइल, एकदम सही है। 4 कार्बन ब्यूटेन, एमीन को ब्यूटेन में जोड़ दीजिए 2 मिथाइल ब्यूटेनामीन, बी नंबर हम लोग का सही है। एमीन किसका
व्युत्पन्न का इंग्लिश टर्म होता है डेरिवेटिव्स है। एमीन अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है बाबू, एमीन अमोनिया का डेरिवेटिव्स होता है। इथाइल एमीन 20 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया कर देता है। ख्याल रखेंगे कॉन्सेप्ट, कोई भी 1 डिग्री एमीन हो, नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो अल्कोहल होता है। ये 2 कार्बन का एमीन है, ये देगा इथाइल अल्कोहल। क्या देगा? इथाइल अल्कोहल, इसलिए बी सही है। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का उपयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का उपयोग 1 डिग्री एमीन तैयार करने में किया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा बाबू? 1 नंबर होगा। मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बनता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये कार्बोनाइल एमीन रिएक्शन है। 23 नंबर है, नाइट्रो अल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रो अल्केन का अवकरण करेंगे तो प्राइमरी एमीन हम लोग को प्राप्त होगा। बी नंबर सही है इसका आंसर। निम्नलिखित में क्षारीय सामर्थ्य सही क्रम चुने। करा किसका बेसिसिटी बढ़ते हुए क्रम में करा कि किसका ज्यादा है, ज्यादा से कम में दर्शाइए। देखिए मिथाइल एमीन, देखिए अमोनिया, यहाँ पर ये गलत है। मिथाइल एमीन, अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इस तीनों में सबसे ज्यादा ठीक है, इसलिए बी नंबर हम लोग का सही है आंसर। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय है। देखिए सबसे ज्यादा 2 डिग्री एमीन क्षारीय होता है, इसलिए बी नंबर सही है। एमीन में एन की प्रसंकरण, एमीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, हमेशा ख्याल रखेंगे एमीन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक, हमेशा ख्याल रखें प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक NH2 होता है। चलिए सभी बच्चे इसको बार बार देखेंगे, ऑब्जेक्टिव एकदम बार बार पूछने वाला दिया जा रहा है। अवश्य ही इसको बार बार पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। पुनः फिर एक वीडियो देने जा रहे हैं जो पूरा 70 नंबर है, 70 नंबर में 70 नंबर आना है। इसके बाद हम लोग अगले दिन तैयार करके देंगे। फिर हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।